और मैं टीवी काम करता हूँ। आने जाने में दिक्कत हो रही थी। 2022 से मैंने 23 साल के लिए फॉर्म भरा था और 2024 में मिल गई मेरे को मोदी जी को जानकारी। मोदी जी की तरफ से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता राजपूत है। किसने दिलवाई है आपको साइकिल? जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमको वितरण की गई है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों को, सभी दिव्यांगों को ये वितरण की गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहिए आप इसके बारे जी, में? हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हमको प्रदान की गई है। उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो खाना अरे रवि मात्र पानी की बोतल भिजवा। सब लोग भी आ जाइए ना, बेटियां खाने के लिए आ जाते, सब लोग आ जाते। नंबर बढ़ाएगा इन्हें तो जाना मिलते हैं कम। जी आओ बीच को बीच में एक को ले राम प्रसाद योगेश सुरेश मैंने भी अतिथि महोदय के द्वारा वहाँ पर इसके लिए प्रदान किया जा रहा है। वहाँ कोई भी परिणाम निकाला जा सकता है, लेकिन आज देखने में आता है कि कई लोग योजनाबद्ध तरीके से हमारी नौजवान पीढ़ी को नशे में धकेलने की कोशिश करते हैं। आज हम सब ये प्रतिज्ञा करें, न तो मैं नशा करूंगा, न किसी को नशा करने दूंगा। अपना क्षेत्र, अपना जिला और संपूर्ण भारत नशे से मुक्त हो और नशे से मुक्त होकर ऊर्जावान नौजवान सृजन के काम में लगे और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान करें। भारत माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, संवेदनशीलता, गैर बराबरी को समाप्त करने की भावना और हर व्यक्ति आगे बढ़े, इसके लिए उसको सुविधा, इस भाव के साथ ये इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार किया गया है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में देश भर से विकलांग भाई और बहन आते हैं। उनके लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए, वो लोग उनको ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद कंपटीशन होता है और आप कभी मौका लगे तो पर्यटन की दृष्टि से ही पुरानी छावनी से जो गोले के मंदिर वाला रोड है, उस रोड पर जाकर देखेंगे तो बाएं हाथ पे IIITM के सामने ये इंटरनेशनल स्टेडियम आपको दिखाई देगा।
ये नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही परिणाम है और उन्हीं ने ये सौगात दिव्यांगों के लिए और ग्वालियर के लिए दी है। मैं इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील प्रयत्नों को निश्चित रूप से प्रणाम करता हूँ। और आज हम सब लोग 2 शपथ लेंगे, एक स्वच्छता की और दूसरा नशा मुक्ति की। तो जो दिव्यांग बंधु हैं वो खड़े नहीं होंगे, लेकिन जो दिव्यांग नहीं है वो सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना हाथ आगे कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम शपथ ग्रहण कर सकते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ योगदान करूंगा। मैं अपने घर को, मैं अपने कार्यस्थल को, मैं अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाने का पूरे ईमानदारी के साथ प्रयास करूंगा। मैं न तो गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा, और जहाँ गंदगी होगी उसको प्राणपण से जुटूंगा। इसी तरह हमारे देश में आज युवाओं की बड़ी संख्या है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत एक युवा देश है, और जहाँ युवा है वहाँ ऊर्जा है। और जहाँ लेकिन मैं 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत देश में की है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम पूरी दुनिया में जिसको सराहा गया वो स्वच्छ भारत आंदोलन ही है। विकलांगों को ट्राईसाइकिल मिले, दिव्यांगों को शिक्षा मिले, दिव्यांगों को रोजगार मिले, दिव्यांगों को नौकरी मिले, ये तो परंपरागत स्कीमें हैं ही। लेकिन दिव्यांग भी किसी से कम नहीं है। जब हम दिव्यांगों को देखेंगे तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। मैं दिल्ली में छोटे छोटे सेंटरों पर देखता हूँ जहाँ हमारे दिव्यांग भाई और बहन कबड्डी भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। ऐसा कोई खेल नहीं है जिसको दिव्यांगजन नहीं खेलते हो। अगर पर्याप्त ट्रेनिंग, पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधा हमारे विकलांग भाइयों और बहनों को मिल जाए तो ये भी मेडल लेकर भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मोदी जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मणिपुर को चुना, और उसी समय ये बात आई कि दिव्यांगों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो दिव्यांगों के लिए एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उन लोगों को मिल सके। और उस समय मैंने सुझाव दिया था, थावरचंद जी गहलोत इस विभाग के मंत्री थे, 214 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर में दिव्यांगों के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम बनकर तैयार है। आप अगर उस स्टेडियम पर जाकर देखेंगे तो मुझे लगता है आपको सुखद आश्चर्य होगा क्या इतना सुविधा युक्त स्टेडियम भी
ग्वालियर में हो सकता है। इतना शानदार सुविधा युक्त स्टेडियम दिव्यांगों % दिव्यांग हैं उनको मोटराइज साइकिल दी जा सकेगी। मैंने उस समय पैसा दिया भी था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिव्यांगों को मदद करना है तो पूरी मदद भारत सरकार को ही करना चाहिए। और इसलिए ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है पूरे देश में। हमारे मुरैना जिले में भी ऐसे 352 विकलांगों को, दिव्यांगों को ये मोटराइज साइकिल दिया जा चुका है। और आज 392 ऐसे दिव्यांग भाई हैं, 296 ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिनको ये मोटराइज साइकिल आज दिया जा रहा है। आज सबको टोकन मिल जाएंगे, सबकी साइकिल तैयार है। यहाँ पर चूंकि जगह कम थी, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में मोटराइज साइकिल यहाँ नहीं रखी जा सकती थी। जितनी रखी जा सकी वो रखने का प्रयास किया है, लेकिन अभी सबको टोकन मिलेंगे और वो अपना टोकन से साइकिल ले जा सकते हैं और इस सुविधा का वो पूरा उपयोग कर सकते हैं। सबलगढ़, पहाड़गढ़ ये 2 ब्लॉक हैं, ये काफ़ी दूरी पर थे, इसलिए दिव्यांगजनों को परेशान नहीं किया गया है। उनका चयन और उनकी साइकिलें भी पूरी तरह तैयार हैं। कलेक्टर साहब ने बताया है कि सबलगढ़ में ही कैंप लगाकर उनको मोटराइज साइकिलों का वितरण 2-3 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। हमारी बहन सरला जी उस कार्यक्रम में रहेंगी। तो ऐसे करके कुल मिला के सभी दिव्यांगजनों को ये सुविधा आज निश्चित रूप से प्रदान की जा रही है। मैं इस मौके पर सभी दिव्यांगजनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब मोटराइज साइकिल मिल गई है तो स्वाभाविक रूप से ये आपके चलने के काम तो आएगी ही, लेकिन इस साइकिल को आप चाहें तो कुछ छोटा मोटा बिजनेस मॉडल भी बना सकते हैं। जैसे इसमें डिग्गी लगी हुई है, अगर इस डिग्गी में आइस रखने के बाद कोई दिव्यांगजन आइसक्रीम बेचने का काम करता है तो इस गाड़ी का उपयोग भी होगा और उसकी अतिरिक्त आय भी हो सकती है। एक चलती फिरती दुकान चलाने का अवसर भी इस वाहन के माध्यम से हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों को मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार आएगा। आज स्वच्छता के 10 वर्ष पूरे हुए। इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है उसकी तारीफ सरकारें काम करें तो सरकारों को गरीब के प्रति, असहाय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समाज की अंतिम पंक्ति में जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, विकास और सुविधा का काम सरकारों और संस्थाओं को उसे लक्ष्य बनाकर करना चाहिए। और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उन सरकारों ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। वाजपेयी जी की सरकार बनी, सामाजिक न्याय के लिए जो वाजपेयी जी का सोच था और राज्य सरकारों ने उसका अवलंबन किया, उसके कारण आज समूचे देश में एक अलग प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली तो हम सब जानते हैं, विकलांग कहकर
हम असहाय व्यक्ति को हे नजरों से देखा करते थे, तरह तरह के नाम देकर उनके साथ हिकारत का व्यवहार किया करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग नाम को बदलकर ऐसे सभी असहाय व्यक्तियों को दिव्यांग का दर्जा दिया और उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। उनको कैलिपर्स मिले, उनके अंग प्रत्यंग जो हताहत हैं उसमें सहकार करने का काम किया जाए। जो दिव्यांगजन हैं उनको साइकिल दी जाए। अब जमाना बदल गया है तो मोटराइज साइकिल दिया जाए। यह नरेंद्र मोदी जी ने आरंभ किया। मैं पिछले दिनों जब सांसद था तो तब ये नियम था कि कुछ पैसा सरकार देगी और कुछ पैसा सांसद अपनी निधि से देंगे, तो लेकिन इसको निरंतर चलाते रहने की आवश्यकता है। और आज भी आप सब देख रहे हैं कि जब मिशन मोड पर काम चल रहा था तो सब लोग उसमें लगे ही थे, लेकिन आज नगरीय निकाय हो, पंचायती राज संस्थाएं हो, सब में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि हम कैसे नंबर 1 बने। मैं इंदौर के नागरिकों का हृदय से बहुत अभिनंदन इस अवसर पर करना चाहता हूँ कि स्वच्छता के मामले में इंदौर के लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया कि इंदौर स्वच्छता में पूरे देश में अनेक वर्षों से नंबर 1 आ रहा है। और इसलिए हम सब की भी कोशिश होनी चाहिए। हम मुरैना के बासिंदे हैं तो हमारा मुरैना भी आगे बढ़े और इस प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार जीते। ये काम सिर्फ नगरीय निकाय का, नगर निगम का नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति का है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिन भर में गंदगी नहीं करता। और अगर मैं दिन भर गंदगी करता हूँ तो साफ करने की भी जिम्मेवारी मुझे लेनी चाहिए। यह हमारा अपना दायित्व है और इस दायित्व को अगर हम संभालेंगे तो निश्चित रूप से भारत स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। और जिस श्रेष्ठ भारत की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, वो श्रेष्ठ भारत बनाने में निश्चित रूप से हम सब योगदान कर सकेंगे। महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लगभग एक ही कालखंड के ये नेता थे और इनके विचारों में बहुत सामंजस्य था। गांधी जी की आर्थिक समाजवाद, गांधी जी का गरीबों के प्रति दृष्टिकोण, गांधी जी के गैर बराबरी की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, संवेदनशीलता, एकात्म मानववाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सर्वहारा वर्ग के लिए जीवन जीना, यह निश्चित रूप से इस बात का परिचय है कि हमारे सब नेता चाहते थे भी अगर जनता के भीतर किसी की मान्य हो तो वो भी नैतिक ताकत के कारण ही होती है, भाषण से नहीं होती। आज इन दोनों हुतात्माओं का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से भी और आप सबकी ओर से भी दोनों दिवंगत आत्माओं के चरणों में नमन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे देश को, हम सबको इनके बताए हुए रास्ते पर चलने
ईश्वर शक्ति प्रदान करे। आज मुख्य रूप से देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम हुए थे। प्रधानमंत्री जी देश में आज लाइव अनेक कार्यक्रमों से जुड़े थे। मैं सुबह उनके कार्यक्रम में था और आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस शुरुआत को आज 10 बरस पूरे हो गए। तो एक तौर से आप ये भी कह सकते हैं कि स्वच्छता आंदोलन की भी आज जयंती है। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं और देश इस बात का साक्षी है, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छता के लिए आह्वान किया था, तब से लेकर आज तक इस देश के युवाओं ने, इस देश की महिलाओं ने, इस देश के बुजुर्गों ने, इस देश के बच्चों ने, इस देश के साधु संतों ने, इस देश की सामाजिक संस्थाओं ने, सरकारी अधिकारियों ने, गैर सरकारी अधिकारियों ने, सबने मिलकर जो काम किया, आज हम संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि 10 साल की इस यात्रा में स्वच्छता के मामले में एक जागरूकता और एक सहमति का वातावरण पूरे देश में बना है। और ये स्वच्छता का मिशन समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन बहुत सारे लोगों का मिलता है। हमारे देश में त्यागी तपस्वियों की कमी भी नहीं है। लेकिन गांधी जी आजाद भारत में श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बने, तो इसका क्या मूल कारण होगा? तो मैंने उनके बहुत सारे वक्तव्यों को पढ़ा है, बहुत सारे उनके उद्बोधनों को पढ़ने का प्रयास किया है। आजादी के आंदोलन के समय उन्होंने बहुत वार्ताएं की, घर में भी और विदेशियों से भी। उनके बारे में भी मैंने काफी गहराई से अध्ययन किया है। तो मेरी मान्यता ये बनी कि गांधी जी को महात्मा इसलिए कहा गया कि गांधी जी के जीवन में बहुत झंझावात आए, लेकिन गांधी जी ने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। जीवन में जितना बोला वह सत्य ही बोला। और हम सब ये जानते हैं कि सत्य जीवन का वह मंत्र है कि अगर आप सब लोग भी 6 महीने व्रत ले लो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो 6 महीने अगर सत्य का कोई पालन करे तो 6 महीने के भीतर ही उसका व्यक्तित्व निखर के आ सकता है। इतनी ताकत सत्य में है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को हम सब जानते हैं। बहुत ही बड़े कर्मयोगी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में एक कालखंड ऐसा भी आया जब भोजन का संकट था। तो मैं समझता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय देश को एक आग्रह किया था कि सप्ताह में 1 दिन व्रत करो, इससे अनाज बचेगा और हम लोगों का जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। लाल बहादुर जी के समय के जो लोग हैं उनमें अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग
बुजुर्ग मिल जाते हैं जो एकादशी नहीं करते, मंगल नहीं करते, नवरात्रि नहीं करते, लेकिन वो एक दिन का व्रत करते हैं और वही कहते हैं कि शास्त्री जी ने कहा था, तब से ये व्रत हमारा लगातार चल रहा है। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 2 विभूतियों ने जन्म लिया और दोनों का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं पूज्य बापू महात्मा गांधी जी को, आज उनकी भी जन्म जयंती है और आज ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। बापू के बारे में तो सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आजादी के आंदोलन के समय समूचे देश को आजादी के आंदोलन में अहिंसात्मक तरीके से लोगों को इकट्ठा करना, खड़ा करना, आजादी के लिए तैयार करना, जो प्रयास गांधी जी के द्वारा हुआ वह निश्चित रूप से अपने आप में अभिनव है। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि गांधी जी का जीवन प्यार से भरा हुआ है। गांधी जी साधु नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी को महात्मा कहा गया। इससे हम उनके व्यक्तित्व की और कृतित्व की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने सामान्य जीवन जिया हो, जो पढ़ा लिखा बैरिस्टर हो, विदेश में वकालत करता हो, लेकिन मातृभूमि के लिए सब कुछ छोड़कर, लगोटी लगाकर जो उन्होंने संदेश देश भर को दिया और जीवन में जो उन्होंने पथ परहेज बरते। मैं कई बार गांधी जी को पढ़ता हूँ तो आमतौर पर अरविंद सिंह यादव जो जिले के महामंत्री हैं श्योपुर के, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सम्माननीय हमारी सभी महिला नेत्री और उपस्थित सामने बैठे हुए सभी और में सम्माननीय महिलाएं और सम्माननीय पुरुष एवं सभी हमारे सम्माननीय विकलांगजन जो आज उनको लाभ मिल रहा है, उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3 से 52 लोगों को ट्राईसाइकिल वितरण करके जो लोग चल नहीं सकते उनको चलने के लिए ट्राईसाइकिल देकर भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान की सरकार सामाजिक न्याय विभाग आपको सबको पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही देता है। मुरैना जिले में यह बैटरी की साइकिल, पहले हाथ से रिक्शा चलाने वाले मिलते थे, बैटरी की साइकिल जो बैटरी से चलती है वो आज यहाँ उपलब्ध कराने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और ये आज जो एक काम और था, जो सेवा सप्ताह और स्वच्छता सप्ताह था, स्वच्छता सेवा का, वो हमारे बीच में आज समापन हुआ है। लेकिन यह समापन नहीं हुआ है, शासन का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है। लेकिन हम सबको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर जन जागरण का काम किया है, 2 अक्टूबर को जब वो बने थे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत के लिए शौचालय का निर्माण अलग है,
लेकिन जन जागरण करके हम सबको डस्टबिन रखने का काम और डस्टबिन में डालने के लिए कचरा हम सबको प्रेरित किया है। वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको एक दिशा देने का काम किया है। उस और हम सब अपने अपने जगह पर डस्टबिन भी रखते हैं। और देश के अंदर स्वच्छता में जो उन्होंने घर घर गाड़ी जाने के लिए हिंदुस्तान की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने नगर निगम में अपने गाड़ी देकर घर से कचरा ढोने का काम भी इस सरकारों ने किया है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। उनके 17 सितंबर के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक आज तक हम सब लोगों ने सेवा और स्वच्छता का काम करते हुए यह जो पखवाड़ा खत्म हुआ है उसको खत्म न करते हुए अपने और आगे बढ़ाने के लिए यह जन जागरण का काम और चलता रहे। हम सब इस ओर अपने घर से लेके अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने वार्ड में सब जगह स्वच्छता के लिए और सेवा के काम के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज जो स्वागत किया बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा स्वागत किया, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद। सौगात की है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मुझे इस चीज का फख्र है कि हमारे यहाँ से विशेष ध्यान रखने वाले नरेंद्र सिंह तोमर साहब इस कार्यक्रम में आए, निःशक्तजनों के बीच में आए। निःशक्तजनों को काफी बड़ी मात्रा में साइकिल मिल रही है। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, कि जब तक मुंशी लाल रहेगा तो कांग्रेस का काम रहेगा। ऐसे माननीय श्री मुंशी लाल जी, हमारे अध्यक्ष पूर्व के हमारे नेता आदरणीय श्री नागेंद्र तिवारी जी, आदरणीय श्री केदार बाबू जी, आदरणीय आगे होता है पे दियो तो लोग इन पे बैठ लो गाड़ी काय को अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवमंगल सिंह तोमर जी, जिले के युवा अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर योगेश पाल, कार्यक्रम में स्वागत की विज्ञापन में आमंत्रित करता हूँ श्रीमती जिलाधीश महोदय से विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने महोदय। शिवमंगल सिंह तोमर जी का माननीय विधायक और जिलाध्यक्ष सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एडीपी योजना के अंतर्गत क्या कर सकते हैं आपके जो अधिकारी हैं उनको बोलकर जो बिंदु है 11 बिंदु है और रात्रि में डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं है। रात्रि में 12 बजे 7 से 6 बजे के बाद एक्सीडेंट हो जाती है। हाईवे पर गाय का रोड पर बीमार पड़ी है तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो जल्दी मरी जाती है।
बहुत सी बात हम हैं, हम प्रतिदिन लगे रहते हैं, लेकिन कब तक दिन में 40-40, 50-50 एक्सीडेंट नहीं चल रही, कोई व्यवस्था नहीं है, गली है खराब पड़ी है, हम ये साहब को बोल सकते हैं। अभी नहीं है भाई, वही तो आप अभी लगा के देखो, अभी एक्सीडेंट हुआ है बड़ो घर से आगे नंदपुरा पे, तो वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे पहले भी आवेदन कई बार पट्टी लगी है उसमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। भाई साहब फोटो बाद में खिंचा दी, 7-8 दिन से खराब है और बार बार खराब हो जाती, और नगर निगम में केवल चालू है।